नूरे, क्या चाहती हो अब? जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज मुझे माफ करते हैं। हर गलती की माफी नहीं होती। तुमने मुसलसल मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे। मॉम मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। अस्मा ने मुझे मना भी किया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारे दिलो दिमाग पर, अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं। तुम मुझे धोखा दे रही हो नूरे। तुम्हारे दिल में अभी भी उस झूठे मक्कार की मोहब्बत भरी हुई है। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। मॉम आप जाओ यहाँ से, कहा ना। जब मुझे माफ कर दें। नहीं नूरे, मुझे यकीन है उस पागल लड़के की खातिर तुम हर जगह मुझे जलील करवाओगे, जिस तरह आज करवाया है। नहीं मॉम, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और मैं यहाँ इस घर में वापस लौट कर आ गई, और यहाँ आते ही रुसवाई फिर मेरा मुकद्दर बन गई। मॉम प्लीज जाओ यहाँ से, तुमसे कहा है ना, जाओ। नूरे बेटा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? वो मैं बस ऐसी मैं हानिया बीबी को खाना खाने के लिए बुलाने जा रही थी, आप भी आ जाएं। ठीक है, आप बुला लें, मैं आती हूँ। बेगम साहिबा, खाना लग गया, आप आ जाएं, खाना खा लें। नहीं खालदा भी, मेरा दिल नहीं है। आप जाएं, नूरे से कह दें मुझे खाना होगा, मैं खुद खा लूंगी बाद में। बेगम साहिबा, जो हुआ उसे भूल जाएं। नूरे बेटा भी बाहर जीने पे बैठी हुई हैं। तो मैं क्या करूं? आपसे कहा है ना, आप जाएं। मगर ये बेग, आप जाएं प्लीज। नूरे, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाके आराम करो। ठीक हो मैं नानो, प्लीज आप जाएं यहाँ से। तुम मुझसे बदतमीजी करना नहीं छोड़ोगी? नानो मैं कब कर रही हूँ आपसे बदतमीजी? तमीज से तो बात कर रही हूँ। नहीं, तुम करके देख लो मुझसे बदतमीजी। क्या हो गया नानो? मैं क्यों आपसे बदतमीजी करूंगी? मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं आप? इसलिए कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के चली जाती है, दरबदर हो जाती है, और तुम ऐश करती फिरती हो। नूरे, उठो, चलो मेरे साथ। और अम्मी, आइंदा से मेरे और मेरी बेटी के मामले में कोई भी ना आए, कोई डिस्कस ना करे हमारी किसी भी बात को, समझी? चलो उठो, चलो। ड्राइवर, थोड़ा तेज चलाएं, ऑफिस में सब इंतजार कर रहे हैं। बदतमीज इंसान, इसको अभी सीधा करती हूं मैं। हेलो 15। मॉम प्लीज पुलिस को तो फोन ना करें। ड्राइवर गाड़ी रोके। मैम, कंप्लेन कॉल आपने की थी? जी, ये बदमाश हमें फॉलो करके हिरासा कर रहा था। कभी गाड़ी रोकने, कभी टकराने की धमकी दे रहा था हमें। हाँ भाई, सच कह रही हैं ये? थाने चलो फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। ले जाएं इसे, ऐसे लफंगों के साथ यही होना चाहिए। बीबी, आपको ही पुलिस स्टेशन चलना होगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जी बिल्कुल, चलें। रिपोर्ट? मॉम प्लीज मना करें इन्हें। क्या हो गया नूरे, चुप करो। मॉम प्लीज। खामोश रहो तुम। सर,
सरियाब और मैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम दोनों क्लास फेलोज हैं। वो इसीलिए गाड़ी के रोकने के इशारे कर रहा था। नूरे ये क्या कह रही हो? होश में तो हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सरियाब एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। ले मैडम, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करवाने की बात कर रही थी, उसकी शराफत की गवाही तो आपकी बेटी नहीं दे दी। तुम जाओ और नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। बैठो तुम भी नूरे। जरा तुम पागल हो गए हो? क्या जरूरत थी नूरे की गाड़ी का पीछा करने की? मैं मैम हानिया से और नूर है दोनों से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है अपोलोजाइज करने का? अगर पुलिस तुझे ले जाती, एफआईआर कट जाती, तो हम क्या करते? क्या मतलब क्या करते? कुछ हुआ? ठीक हो ना? मैं कह रहा था कि फालतू बातें नहीं करो मेरे सामने। मैं फिक्र करता हूँ तुम्हारी। नहीं करो फिक्र फिर मेरी। मैंने बोला फिक्र करो, क्यों कर रहे हो? यार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, दोस्त हूं मैं तेरा। क्या हो गया जरा आप तुझे? मॉम आप मेरी बात तो सुने। कोई और कसर रह गई ना मुझे जलील करवाने की, तो वो भी पूरी कर दो नूरे। मॉम प्लीज। नूरे, इंस्पेक्टर के सामने तुमने अपनी बात ही चेंज कर दी। क्या इज्जत रह गई थी मेरी उनके सामने? जो बात मैंने उनको बताई थी, जो हुआ था, वो तुमने इनकार कर दिया उसको। मॉम आपने भी देखा था, जरियाब तो बस गाड़ी रोकने का कह रहा था, बात करना चाहता था वो बस। इस तरह से वो कौन सी बात करना चाह रहा था? ऐसे होती है बात? मॉम आपको भी पता है वो दीवाना है। किसका दीवाना है वो नूरे? मेरा? मॉम प्लीज, आप क्यों मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं? एक बार जेल की हवा खा लेता ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। इंतकाम लेना चाहता है मुझसे मेरी नफरत का। तुम्हें मेरी बात की तस्दीक करनी चाहिए थी, इनकार नहीं करना चाहिए था। मॉम आप उसका करियर बर्बाद करके रख देती। तो अब उसका कौन सा करियर रोशन है? पढ़ाई उसकी अधूरी रह गई है, पैसे उसके पास है नहीं, जायदाद उसकी सारी माँ हत्या कर ले गई है। नासिर के पैसों पे तो उसका इलाज हो रहा है नूरे। मॉम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, किसी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? इसलिए नूरे क्योंकि जरियाब ने हमारी इज्जत, हमारा नाम सब मिट्टी में मिला दिया है। एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस था मेरा सोसाइटी में, जो सब तबाह कर दिया है उसने। मॉम प्लीज। और अब तुम भी यही कर रही हो नूरे। जाओ यहाँ से। अच्छा मॉम प्लीज आप नाराज ना हो, मुझे समझने की कोशिश करें। कोशिश नहीं नूरे, मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। अब फैसला ये करना है कि हम दोनों को साथ रहना है यहाँ या नहीं, समझी? जाओ। लेकिन मैं अपना फैसला सुना दूं आपको, अगर आप मुझे छोड़ के गई ना तो समंदर के किनारे मेरी लाश मिलेगी आपको। नूरे, नूरे। मेरी गलती क्या थी? मैं तो उन्हें सॉरी बोलने गया था, अपनी गलती की माफी मांगने गया था उनसे। उन्होंने क्या किया? पुलिस बुला दी। मैं इतना घटिया इंसान हूं कि मैं नूरे और मैम हानिया को तंग करूंगा? देखो जरियाब, हानिया तुम पे एतमाद और भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मेरा किरदार खराब नहीं है, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे सॉरी बोलना था, माफ क्यों नहीं कर देती मुझे? बस कर दो जरियाब, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। तो नूरे के बयान ने मुझे बचा लिया ना, पता नहीं। नूरे के बयान? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? कहीं हानिया ने फिर तो कहीं और जाने का प्रोग्राम नहीं बना लिया है? जी नानू। देखो बेटा, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने तो मेरा भी हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब मुझे भी लोगों में आना जाना होता है। वो कहती है कि जो जायदादें हैं, जो कुछ भी है, वो सब नूरे का है। नानू आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगी, कि नानू मैं मॉम के बगैर नहीं रह सकती हूँ। नानू कुछ बोले ना। हाँ हाँ, मैंने कहा ना,
बात करूंगी। वो मुझे ना थोड़ी सी रकम की जरूरत है। नानू आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हारे जज्बात अपनी जगह, मगर तुम एक के बाद एक बेवकूफियां कर रहे हो जरिया। तुम्हें क्या जरूरत थी सरे राह उनको रोकने की? उन्हें रास्ते में रोकना नहीं चाहता था, वो तो इत्तेफाकन मुझे नजर आ गए वो लोग। मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूं। देखो जरिया, अपने होश आवाज को काबू में रखो। नूरे के बयान की वजह से तुम बच गए, और तुमने कभी सोचा है नूरे तुमसे इस कदर मोहब्बत करती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ चली गई? मैं नूरे की मोहब्बत का मुजरिम हूँ, और मैं हानिया की बेलौस शफकत का कर्जदार। अपने जुर्म का इतराफ भी करता हूँ, अपना कर्ज भी अदा करना चाहता हूँ। एतराफ जुर्म और कर्ज की अदायगी का मतलब ये नहीं है कि तुम सड़कों पे किसी का भी पीछा करना शुरू कर दो। देखो, अब तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है, अब तो अपने दिलो दिमाग से काम लो, होश से काम लो, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ। हम जा रहे? आप किधर जा रहे? आपसे तो खता मेरे साथ रहेंगे। तुम्हें अब अकेला ही रहना है जरिया। मैं अब तुमसे दूर रह के तुम्हारी जंग लड़ूंगा। थैंक यू नासिर अंकल, लेकिन आप किधर जाएंगे? परेशान नहीं हो, मैं तुमसे दूर रह के भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। और वैसे भी यहाँ बुआ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अस्मा, फिर आ गई हो? कोई नया पैगाम लेकर आई हो उस लफंगे का नूरे के लिए? नहीं आंटी, आपको ज़रियाब के बारे में शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। ज़रियाब कोई आवारा लड़का नहीं है। आंटी, नूरे कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, अपने कमरे में होगी, देख लो। आंटी आप... कहा ना अपने कमरे में होगी, जाओ। जी। अस्मा, नूरे कहाँ है? आपको क्या काम है नूरे से? वो काम, वो मेरा मतलब है कि... अम्मी, आपको मुझे यहाँ रोकने के लिए नूरे से खर्चा लेने की जरूरत नहीं है। क्या? माँ हूं मैं उसकी अम्मी, अपनी बेटी को इस तरह भंवरों में फंसता नहीं देख सकती। आप मुझसे तो अच्छी खासी रकम लेती हैं पॉकेट मनी की, फिर नूरे को भी धोखा दे रही हैं, उससे अलग खर्चा लेना चाह रही हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। माना कि चले मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं पैसे मांगती रहती हूँ, लेकिन धोखा तो तुम दे रही हो अपनी बेटी को। माँ होने का दावा तो जरूर करती हो, लेकिन माँ जैसी कुर्बानी देना भी तो सीखो। तुम मेरा यकीन करो नूरे, ज़रियाब बहुत बदल चुका है, उसे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी ज़रियाब की ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। लेकिन अब मैं बेबस हो चुकी हूँ। तुम तो जानती हो, हानिया आंटी के बाद ज़रियाब की सबसे बड़ी मुखालिफ मैं थी। नफरत करने लगी थी मैं ज़रियाब से, लेकिन अब वो ज़रियाब मर चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बचपन के एक तस्वुर को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इस गलती पर ज़रियाब बहुत शर्मिंदा है। तुम और हानिया आंटी उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती? अस्मा, मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं ज़रियाब को माफ़ ना कर सकूं, लेकिन मैं अपनी मॉम की कुर्बानी नहीं दे सकती। नूरे, प्लीज़ अस्मा, तुम अब ज़रियाब को जिक्र मत करो। मैं मॉम से बगावत नहीं कर सकती। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, ज़रियाब को इस टाइम तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर इस बार तुमने ज़रियाब को ठुकराया तो उसकी कातिल तुम ठहराई जाओगी नूरे।
हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। एक उम्र गुजारी है तुम्हारे तसव्वुर के साथ। उसी उम्र की तरह वक्त भी गुजर चुका है नासिर, और गुजरे वक्त का मातम करने का मुझे कोई शौक नहीं है। हम अजनबी थे और अजनबी ही रहेंगे। भूल रही हो तुम शायद, मेरा हाथ थाम के तुमने मोहब्बत का इकरार किया है, रब को हाजिर नाजिल जान के। तुमने हर बार मुझे धोखा दिया है नासिर। याद करो मेरी बात को। इकरार करते हुए मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता निभाना चाहती हूँ, माँ और बेटी का रिश्ता, और तुमने इस रिश्ते को भी दाग लगा दिया। किस लिए? ज़रियाब की हिमायत के लिए? तो अब क्या लेने आए हो तुम? अब किस मोहब्बत को याद दिलाने आए हो तुम? इसी मोहब्बत के लिए जिसकी खातिर तुम जिंदा हो, जिसके लिए तुमने कुर्बानियां दी, माँ और बेटी की मोहब्बत, और आज वो मोहब्बत तुमसे कुर्बानी मांग रही है और तुम इनकार कर रही हो। हाँ, कर रही हूं मैं इनकार, क्योंकि इस बार कुर्बानी मैं नहीं बेटी देगी। मेरी अना के लिए, मेरी इज्जत के लिए उसे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना होगा। और याद रखो, मुझसे अब कोई उम्मीद ना रखना। एक बात हमेशा याद रखना, नूरे मेरी बेटी है और ज़रियाब मेरा बेटा, और मैं इन दोनों को हक दिलवा के रहूंगा। मॉम, आप अपना भरम कायम रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, और आप जो फ़ैसला करेंगी, फ़ैसला मुझे मंजूर है। मुझसे ये वादा तुम पहले भी कर चुकी हो नूरे, लेकिन ज़रियाब की मोहब्बत में हर बार तुम मेरे वजूद से इनकार कर रही हो। मॉम, मैं अब भी ज़रियाब की मोहब्बत से इनकार नहीं करूँगी, लेकिन आपका हुक्म भी नहीं टालूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ नूरे। मैं अब भी आपका हुक्म मानूंगी, लेकिन मॉम प्लीज़, आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी कि मैं अपने दिल से ज़रियाब को निकाल दूँ। किसी और को दिल में रखकर शौहर से वफा कर सकोगी नूरे? आप भी तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी हैं, मैं भी गुजार लूँगी। नूरे बैठो। मिसेस शान, आप जानती हैं नूरे मेरी इकलौती औलाद है, और हमारे सारे बिजनेस, प्रॉपर्टीज, सबकी मालिक वही है। हानिया, मैंने आपको एक से एक रिश्ते दिखाए, लेकिन हर बार आप खुद ही मना कर देती हैं। जी जानती हूँ, इसलिए क्योंकि पहले मैंने सोचा नहीं था कि उसकी शादी कर दूँ। उम्र भी कम थी और पढ़ भी रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि जल्द अज जल्द उसकी शादी कर दूँ। बस आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखें तो बताएं। मैं चाहती हूँ कि इस फ़र्ज़ को फ़ौरन पूरा करूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा कि रिश्ता हम पल्ला हो। देखिए, आप परेशान मत हो। हफीज़ साहब को तो आप जानती हैं ना, आपके ही ब्लॉक में रहते हैं। उनको भी अपने बेटे की शादी की बहुत जल्दी है। असल में उनके घर में कोई खातून खाना नहीं है, और दानियाल उनका इकलौता बेटा है, और अमेरिकन नेशनैलिटी भी है उसकी। बस तो फिर कल मैं आपका चाय पे इंतज़ार करूँगी। आप मेरी फ़ीस तो जानती हैं ना? अरे आप फीस की बात ही ना करें, आप जो लेती हैं उससे ज़्यादा ही दूंगी। बस आप कल आ जाइएगा। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? नूरे से पूछा है तुमने? अरे उसने खुद मना किया था पिछली दफा फोन करके निगत को। इस बार नहीं करेगी अम्मी। ऐसी दीदा दिले लड़की का क्या भरोसा, इंतहाई खुदसर है वो। अम्मी प्लीज, नूरे के लिए मैं कोई बुरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगी। रही सही इज्जत ना दाव पे लगाओगी तुम अपनी, फिर देख लेना अपना अंजाम।
कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं, कहाँ ले आई जिंदगी खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी, बेवफाई क्यों मिली ये उदासी क्यों मिली। बोलो जरिया, कुछ कहना बाकी रह गया है? नूरे, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। जरिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया? इसलिए कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात नहीं है करने को, और मेरे पास कोई चारा नहीं है तुम्हें माफ़ करने के अलावा। नूरे, जरिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत की इस तरह तौहीन करोगे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। नूरे, मुझे अंदाज़ा है और तुम्हारा एहसान भी है मेरे ऊपर कि तुमने मुझे माफ़ किया। मैं ज़िंदगी को सज़ा समझकर गुजारता रहता। नूरे, मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा मिलना भी क्या मिलना होगा जरिया, इसके बाद उम्र भर की जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाए। नूरे, तुम्हें मेरी कसम। जरिया, मैं मॉम से वादा कर चुकी हूँ कि अब तुम्हारी कसम मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगी। अच्छा, और फिर ये मोहब्बत का इकरार? आखिरी दम तक करूँगी। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन आखिरी दफ़ा खुदा हाफिज़ करने के लिए। कहाँ ले आई जिंदगी खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी। ये क्या कह रही है खाला जान? अरे क्या बात कर रही हूँ, ठीक बात कर रही हूँ, मैं खुद बात करके आई हूँ भाई। अभी अभी हानिया जो है वो एक नया तमाशा लगाना चाह रही है। वो भूल गई है कि शादी से रुकवाने के लिए नूरे ने क्या कुछ नहीं किया, और अब वो दूसरी जगह रिश्ता पक्का करने लगी है। ऐसा कुछ नहीं होगा खाला जान। अरे कैसे नहीं होगा, अजीब बातें करते हो। कल आ रहे हैं वो लोग, शादी की तारीख भी कल पक्की हो जाएगी। नहीं खाला जान, हानिया ऐसा नहीं करेगी। अगर अब हानिया ने ऐसा किया तो उसको ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा कि सारी जिंदगी उसके जख्म भर नहीं पाएंगे। उसकी ये हठधर्मी उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हाँ तो कौन समझाए भाई उसे? तौबा। क्या ये सब नूरे बेटी ने कहा है आपसे? जी बुआ, नूरे ने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उससे साथ साथ जुदाई का पैगाम भी दे दिया। उसने कहा कि वो अपनी मॉम के बगैर नहीं रह सकती। हानिया बीबी की जिद ने ना नूरे की सांसों पे भी पहरे बिठा दिए, जबकि हानिया बीबी कभी भी इतनी जालिम हो ही नहीं सकती। नहीं बुआ, कसूर मेरा है। मेरी सोचों ने भटक भटक कर मुझे किस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया। कुछ करो बेटा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी का सुकून चैन खो बैठेंगे आप। बुआ मैं क्या करूं? मेहमानियाँ मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। उनसे बात करने जाता हूँ घर पर, गार्ड्स बुला लेती है। कहीं रास्ते में अगर रोक लेता हूँ तो पुलिस को कंप्लेन कर देती है। मैं क्या करूं? अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो नूरे बेटी, वो तुम्हारा साथ भी देगी, वरना हानिया बीबी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नूरे,
क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही आज? मॉम बस सोने ही जा रही हूँ। मेरे बगैर नींद आ जाएगी तुम्हें? नींद तो नहीं आएगी, लेकिन क्या करूँ, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। आदत पड़ते पड़ते कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं मॉम, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। सच नूरे? देखो बेटा, प्लीज मुझे इस बार शर्मिंदा ना करना। इस बार अगर तुमने मुझे रुसवाई दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं मॉम, मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। नासिर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, जुल्म किया है। ये अचानक आपको आज अपना जुल्म कैसे याद आ गया? मैं अगर रुकावट न बनती ना, तो आज हानिया की जिंदगी ऐसी ना होती जैसी अब है, परेशानियों से भरपूर। ठीक कह रही हैं आप। ना हानिया की जिंदगी इसके लिए कड़ा इम्तिहान बनती है और ना ही मेरी लालच ने मुझे ये दिन दिखाए, और ना पैसा तो तुम्हारे पास भी। ये जुल्म खाली आपने नहीं किया, बल्कि मैं भी इस जुल्म में शरीक हूँ। मैंने बैठो नूरे, बताओ मेरी बेटी क्या खाएगी? ऑमलेट है, पराठा बनवाया तुम्हारे लिए, ब्रेड भी है। मेरे हाथों से खाओगी? बल्कि रुको, तुम मेरे हाथों से जूस पीना। अपने हाथ से अपनी बेटी को जहर का प्याला पिला रही हो, क्यों उसकी जिंदगी से खेल रही हो तुम? बहुत मोहब्बत करने वाली शफीक माँ का रूप धार कर। तुम क्या कह रहे हो नासिर? मैं अपनी बेटी को जहर दूंगी? हाँ तो फिर पूछो नूरे से, इसके सांस में जहर जो भर रही हो तुम। नासिर, तुम हमारे घर के हर खुशी के मौके पर ये अपनी बदशुगनी शुरू मत कर दिया करो। इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर कि अपनी आंखों के सामने नूरे को तुम्हारी जिद की भेंट चढ़ने दो। नूरे, नासिर बंद करो अपनी ये झूठी हमदर्दी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नाश्ता छोड़ के चली गई है। बहुत अच्छा किया तुमने। अरे कोई तो इसे आईना दिखाए। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वहां आज ही जाऊंगा। तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे, समझे? तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे नूरे और हानिया की बदनामी हो। ना मैं वहां जाऊंगा, ना तुम वहां जाओगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया बसते बसते ही बसती है जरिया। पलक झपकती अपनी दुनिया नहीं बसा लोगे तुम। मैं आज वहां नहीं गया ना, नूर और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे। इसका मतलब समझते हो? सब्र से काम लो जरिया। मैं जानता हूं नूरे तुम्हारा साथ जरूर देगी। वो ज्यादा देर तक तुमसे दूर नहीं रह सकती। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मर जाएगी, लेकिन मैम हानिया के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? तुम आज वहां नहीं जाओगे। मुझे अब क्या करना है मैं खुद ही देख लूंगा। मैं जा रहा हूं। तुमने सुना ना जरिया, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुड। नूरे, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? किसी की याद आ रही है, या कोई रिग्रेट है, या किसी के बिछड़ने का दुख? जी मॉम, आपसे। हाउ स्वीट।
लेकिन देखो, ये तुम्हारी मॉम की सबसे बड़ी खुशी है। इनफैक्ट सब माओं की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी करवाएं। आज मैं बहुत खुश हूं नूरे। पता है नूरे, मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा होता अगर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आता जिसने तुम्हें, हम दोनों को इतने दुख दिए हैं। मॉम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। खास तौर पर तैयार हुई हूँ मैं आज इस खुशी के लिए। तुम भी जल्दी अपनी तैयारी मुकम्मल करो, वो लोग आने वाले होंगे। जल्दी आना। सर यार, अगर मैंने इसकी कॉल नहीं उठाई तो ये दीवाना सर यार। री, तुम क्या करने जा रही हो? इनकार कर दो वरना मैं भी आऊंगा। सर यार, ये तो पूछो, मेरी मजबूरी की वजह समझो। शायद तुम समझ सको कि इस मजबूरी की वजह तुम हो। जानता हूँ नूरे मैं ये सब, तुम रहम करो मुझ पर। तुम इनकार कर दो। अगर तुम इनकार नहीं करी तो मैं भी आता हूँ। सर यार प्लीज, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना जो हमारी बदनामी का बाइस बन जाए। तो क्या करूँ? जुदाई का जहर पीकर मर जाऊँ? सर यार, जुदाई का वो जहर मैं पी चुकी हूँ और वो जहर पीकर कोई मौत नहीं आती है। देखो, अपनी मैयत मैं खुद सजा रही हूँ। नूरे, तुम रो रही हो? नहीं, तुम भी तो रो रहे हो। मैं नहीं रोगा, मैं ठीक। सर यार, मैं आऊंगी तुमसे मिलने कल सुबह। नूरे, कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू। ओ हानिया, यू आर सो गॉर्जियस। थैंक यू मिसेस शान। और ये, ओ सॉरी, ये मिस्टर हफीज़ है और इनके साहबजादे दानियाल। और हफीज़ साहब, ये हानिया हैं। नाइस टू मीट यू बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और ये मेरा भांजा है नासिर। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, खास तौर पे हानिया बेटी से। टू दानियाल। यस डैड। अरे हानिया, बेटी को तो बुलाओ। जी बस आ रही है नूरे। क्या नूरे बेटी? मैं कुछ समझा नहीं। मिसेस जीरक ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे हफीज़ साहब, आप क्या समझ रहे हैं? ये हानिया है मिसेस जीरक। नूरे इनकी बेटी है जिसके लिए आप आए हैं यहाँ। ओह, आई कांट बिलीव। ओह नो, यू आर सो यंग। मैं आपको पसंद कर चुका था। और मिस्टर जीरक? बहुत अरसा पहले ही पास्ट हुए। ओह, वेरी सैड। अब मैं नूरे को लेकर आती हूँ। अम्मी, आप जरा चाय देख लें। देखती हूँ। एक्सक्यूज मी।
भाई बड़ी अजीब गलतफहमी हो गई, लेकिन अच्छा लगा। हानिया को देख के अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। मैं जरा किचन देखती। नूरे, आ जाओ, वो लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें इंसान की पहचान है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? उस हफीज की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत की चमक नजर नहीं आई तुम्हें? ओ, तो तुम जेलस हो रहे हो? होश के नाखून लो, कितनी बदल गई हो तुम। क्या क्या कर क्या रही हो? तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, सब कुछ बदल गई है। तुमने उस शख्स को देखा नहीं? शक्ल से कितना लालची लगता हो। नासिर, मैं जानती हूँ तुम ये कमेंट्स क्यों दे रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, समझे? चलो नूरे। चलो। एक मिनट रुको। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया की तमाम नजरों से बचाए। चले अंकल, आप नहीं आ रहे? आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। मुझे ऐसे ही घराने की तलाश थी, कैसे घराने की? जैसे आपका घराना है। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। अरे ये देखिए, नूरे भी आ गई। हफीज साहब, ये मेरी बेटी नूरे है, और नूरे ये हफीज साहब हैं, और ये दानियाल, उनका बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अच्छा, तो दानियाल बेटा, आप बताएं मुझे, आपकी क्या मसरूफियात हैं? डिट्रॉइट में मेरा अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री भी है। डैड फैक्ट्री देखते हैं और मैं मार्केटिंग वगैरह। शादी के बाद आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में या यूएसए में? हो सकता है नूरे को अपना वतन छोड़ने पे एतराज हो। एतराज कैसा? जहाँ शौहर रहना चाहेगा वहीं रहेगी नूरे। नहीं, जहाँ नूरे चाहेंगी मैं वहीं रहूंगा। इसका मतलब दानियाल ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया है। नूरे बेटा, अब तुम कहो। जी मॉम, वो अब नूरे थोड़ी शाय है, इसलिए मैं जवाब देती हूँ। दानियाल मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। ऐसे कैसे हाँ कर दी? अभी तो तुमने इन लोगों को सही से देखा नहीं है, इनका रहन सहन कैसा है वो नहीं पता, हाँ कर दी बस। अम्मी, आप जाकर चाय देखें ना प्लीज। जरिया बेटा, आप मेरी बात तो सुने। वो मुझे वहां जाने से क्यों रोक रहे सब? मैं भी तो वहां जाकर देखूं ना, मेरी मोहब्बत के नसीब का फैसला कोई और कैसे करता है? अरे बेटा, नासिर साहब हैं वहां, आप जाएंगे ना तो सब कुछ उलझ जाएगा, बात बिगड़ जाएगी बेटा। ये कौन सा सब ठीक है वहां? बेटा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। वो लोग नूरे की ना शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, मुझे खामोश होने का कह रहे हो आप लोग। खुदा का वास्ता बेटा, खुद को संभालो, जल्दबाजी मत करो। पहले ही आपकी वजह से कुछ ठीक नहीं हुआ है। आनिया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया। हमारे घर का तो शराजा बिखर गया है। नौकरों के रहमो करम पे हम और हमारा घर। वैसे एक बात पूछूं आपसे,
जी? आप इतनी हसीन हैं, इतनी छोटी उम्र की हैं, आपने अब तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? दानियाल की वालदा के इंतकाल को 1 साल हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि घर बसा लूं, लेकिन अब तक मुझे कोई मेरा आइडियल नहीं मिला। अच्छा, तो कैसा है आपका आइडियल? मेरा आइडियल बिल्कुल हानिया जैसा। यकीनन आपको बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने आपका नाम लेके आपको पुकारा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत लिबरल माइंड है, इन सब बातों का बुरा नहीं मानती है। और वैसे भी अपने पसंद का इजहार करने में क्या बुराई है, कीजिए कीजिए। क्यों आनिया, आपको घर पसंद आया? जी, अपनाइए थे इस घर में। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अब चलें फिर बच्चों को देखते हैं। चल। अरे तुम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे हुए हो। अरे हम लोगों ने तो तुम दोनों को इसलिए छोड़ा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर लो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। लगता है आपका बेटा आप पर बिल्कुल नहीं गया। क्यों हानिया? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, मैंने तो हानिया को देखते ही अपना आइडियल बना दिया था। क्या बात है आप। आंटी, आप भी आइएगा हमारे घर। अरे क्या गजब करते हो, आंटी कह रहे हो इन्हें? हमारी क्लासमेट लगती हैं। नासिर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके हुस्न नजर का तो कोई जवाब ही नहीं। कहां से लाते हैं बातें आप? वो मैं शगुन के कुछ पैसे रखना चाह रहा था। किसके हाथ पर? फिलहाल तो नूरे के हाथ पे। वो मुझे मिसेस शान ने कहा था कि अगर आपको रिश्ता पसंद आ जाए तो कुछ पैसे शगुन के हाथ पे रख कर आ जाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं मिसेस शान को बुलाती हूँ, फिर वो सॉर्ट करती हैं इस मामले को। वो शायद अंदर है अम्मी के पास। मैं आती हूँ। कोई तो रिसीव करे फोन। यार ना, पूरे फोन उठा रही हो नहीं नासिर अंकल। बेटा इतने परेशान क्यों? डॉक्टर ने मना किया ना आपको कि टेंशन न ले। वो मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा जो जिंदगी सवाल उठाती है ना, वो इतनी आसानी से हल नहीं होते, जान मानना पड़ती है। मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट पहले मेहमानी मेरी बात तो सुने, पूरे को मुझसे जुदा ना करें, वरना क्या बेटा? या अल्लाह, इस बच्चे के हाल पे रहम करिएगा। क्या करूं मैं? तुम परेशान हो हानिया? किस लिए? जरिया की एक भूल का इंतकाम तो ले चुकी हो तुम। नासिर, बेटी की जुदाई के तस्वुर से परेशान हो? बेटी को एक ना एक दिन तो जुदा होना ही है। खुदा के लिए नासिर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दानियाल तो मुझे काफी माकूल इंसान लगा, फिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? हेलो, खैरियत तो है हफीज साहब? आप अभी गए हैं और अचानक फोन कर दिया। मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं, जब से आया हूं
दिल बेचैन सा हो गया है। क्या कल हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि मैं और आप। जी, लंच आपके साथ? मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अरे हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों खफा हो रही हो? एक लंच पे तो इनवाइट किया है, चली जाओ, बहुत मजा आएगा। शट अप। नूरे थोड़ी शाय है, इसलिए मैं जवाब देती हूँ। दानियाल मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। नूरे, मॉम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें दानियाल कैसा लगा? मुझे जवाब देना है उन लोगों को। जैसे आपको ठीक लगे मॉम। सही है। नासिर, तुम हानिया को समझाओ कि लड़की की जिंदगी बर्बाद न करें। भाई मैं तो कुछ कहती हूँ तो मुझे तो डांट के चुप करवा देती है। खाला, हानिया बिल्कुल बदल गई है। उसका खुलूस, उसका ठहराव, लोगों को पहचानने की परख, सब खत्म हो चुका है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो फैमिली ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के हाथों मजबूर थी। अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो हफीज का तो बस नहीं चल रहा था कि हानिया का हाथ मुझसे मांग ले। अजीब बेशर्म सा आदमी था वो, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था उस पे। और मैं तुम्हें बताऊं, ये सब कुछ ना हानिया जरिए आपके जिद में कर रही है। अगर मैं खाला हानिया को नहीं समझा सकता और ना ही वो मेरी कोई बात सुनेगी। अरे क्यों नहीं सुनेगी तुम्हारी बात? भाई मैं तो ये बात जानती हूँ कि अगर वो नूरे के बाद किसी से मोहब्बत करती है ना, तो वो तुम हो। उसे सिर्फ अपनी जिद और अपनी अना से मोहब्बत है। आप जानती हैं, जरिया बिल्कुल बदल चुका है। हमेशा से सीधा रास्ता दिखाने वाली हानिया आज खुद जरियाब को भटकने पर मजबूर कर रही है। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि आफरीन हो नूरे पे, जो खुद खुशी से हानिया के हाथों जहर पी रही है। क्या कहें, कोई मानता ही नहीं इस घर में हमारी बात। अच्छा बेटा, मैं जरा नाश्ता लगवा लूं, हानिया और नूरे को भी बुला लेते हैं। कहा ना मैं तुमसे आऊंगी मिलने, लेकिन प्लीज जरिया कोई कसम, कोई वादा याद मत दिलाना। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं भूलोगी, ना ही मुझसे किए वादे तुम कुछ भूल नहीं सकती। जरिया मैं बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी मॉम पर कुर्बान कर दिया है। उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज मेरे लिए मेरी मॉम की खुशी ज़्यादा अजीज है। और मेरी खुशी, उसका क्या? मैं तुम्हारी मॉम को मेरी खुशियों का फोन करने नहीं दूंगा। और मैं अपनी खुशियों के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, और वक्त आने पे करूंगा। जरिया तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे, समझ रहे हो तुम? नूरे, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, आज नाश्ता तो आपने बहुत अच्छा तैयार करवाया है वैसे। डोंट वरी, तुम्हारा तो लंच भी बहुत शानदार होने वाला है। श्योर। नूरे, तुम अभी अस्मा से बात कर रही थी ना, क्या कह रही थी? जी मॉम, वो बुला रही थी। हाँ हाँ जरूर जाओ, वैसे भी बहुत जल्दी तुम दोनों जुदा हो जाओगी। जी। मेरा मतलब है बेटा,
शादी के बाद पुराने रिश्ते और ताल्लुक दफन हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए। तुमने क्या फैसला किया दानियाल के बारे में? फैसला? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हफीज साहब, आपका ही जिक्र हो रहा था, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। जी आपको बताना यह था कि मैंने दानियाल का रिश्ता नूरे के लिए कबूल कर लिया है। क्या बताया? जी मुबारक हो आपको भी। आज नहीं, आज लंच पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कल कर लूंगी आपके साथ लंच। आज आप लोग हमारे यहाँ आ जाए ना, इन दोनों की रस्म पूरी करने, और लंच हम कल साथ करते हैं। जी जी बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। हानिया, हानिया तुम? अम्मी आप पूछ रही थी ना, अब आपने सुन लिया मेरा फैसला। या अल्लाह, हानिया हद करती हो भाई तुम। न किसी से पूछा, न कोई पता चला उसका, बस फोन पे ही सारा कुछ तय कर लिया, रस्म के लिए बुला भी लिया। वाह भाई वाह। अपनी बेटी को बोझ समझ के घर से उठाकर फेंक रही हो तुम, और उसके बाद तुमने लंच की दावत भी कबूल कर ली। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हें क्या एतराज है अगर मैं हफीज साहब के साथ लंच पे जाऊं? मेरे होने वाले समधी हैं, हमें बहुत सारे मामला डिस्कस करने हो सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हफीज साहब के साथ लंच पर बैठ के घर के मामला डिस्कस करोगी? क्या कर रही हो तुम? अपने आप को धोखा दे रही हो। हानिया, अरे तुम जैसी माँ इस तरह आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकती। ये सब तुम जरियाब की जिद में कर रही हो, सब समझ आती है मुझे। एक बार, सिर्फ एक बार नूरे से पूछ लेना हानिया। नूरे से पूछ लूं? वो हमेशा कसम खाकर मुझे धोखा ही देती रही है। मुझसे कहती है कि जरियाब से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आज भी उससे मिलेगी। जब तुम जानती हो नूरे तुम्हें धोखा नहीं दे रही, फिर तुम उस पर जुल्म क्यों कर रही? अरे नूरे तो बेचारी डर के मारे खामोश है, और खामोश ही रहेगी। अरे उसे ये लगता है कि वो अगर कुछ कहेगी तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। खुदा के लिए हानिया, मुझ जैसी संगदिल माँ मत बनो। शुक्र है अम्मी, आपको एहसास तो हुआ कि आप एक संगदिल माँ थी। अगर आपने मेरी दिल की दुनिया ना उजाड़ी होती, अपनी दौलत की लालच के चक्कर में मेरी मोहब्बत का खून ना किया होता, तो शायद आज मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए जरियाब की जिल्लत सह लेती, उसका एहतराम कर लेती। लेकिन अब नहीं। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी राह में आंखें बिछाए आज भी मुंतजर है। जब तक तुम जिंदा रहोगी, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में धड़कन बनकर रहेगी। जब मैंने हालात से मजबूर होकर तुम्हारे आगे मोहब्बत की भीख मांगी थी, तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था जरियाब के लिए। जब बहुत सालों पहले जीरत से शादी से पहले मैंने तुमसे मोहब्बत की फरियाद की थी कि मुझे अपना लो, तो तुमने मुझे धुतकारा था नासिर। मेरी मोहब्बत तो हमेशा से तुम्हारे लिए खिलौना बनी रही, तो फिर क्यों मोहब्बत का दावा करते हो अब तुम? हानिया, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में बर्बाद हुई हूं नासिर। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का मान रखा होता, तो शायद आज मैं भी मोहब्बत का एहतराम करती। हानिया, नूरे तुम्हारी बेटी है, जो जुल्म तुम पे हुआ है वो नूरे पे तो ना करो ना। आप लोगों ने सोचा है, एक माँ का जब मान टूटता है तो वो दो कौड़ी की नहीं रहती। जब एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि तुम माँ नहीं मेरी सौतन हो, तो बताएं आप लोग वो माँ कहाँ जाकर अपनी बदनामी समेत दफन हो जाए। जब एक माँ को मजबूर किया जाए कि वो अपनी बेटी की मोहब्बत को अपना नसीब बना ले, तो उसके लिए इससे बड़ी गाली और कोई नहीं होती है। और ये गाली तुमने मुझे दी है नासिर, और फिर कहते हो कि मैं जरियाब को माफ कर दूं? कभी नहीं। वो मर भी जाए तब भी नहीं, समझे आप लोग? हद हो गई भाई।
नूरे, दानियाल की कॉल आई थी। वो तुम्हें आज के इवेंट के लिए शॉपिंग ले जाना चाहता है। तुम चली जाना। हाँ मॉम, मैंने कब अपनी पसंद से कुछ लिया है? आपकी पसंद से पहना है, आपकी पसंद से जिया है, और आपकी मर्जी से। तो नूरे, इस बार अच्छी बात है ना, तुम्हारी पसंद जानना चाहता है वो, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम जाके अपनी पसंद से चूज करना, और वैसे भी उसके खुलूस का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मॉम, मैं कब तक दूसरों को ओबे करती रहूंगी? मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम क्यों जाओगी? तुम्हें तो अस्मा के साथ जाना है ना? जी ठीक है, तुम जरूर मिल लो अस्मा से। वैसे भी आगे तो उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी मॉम, मैं दानियाल के घर अपने माजी को नहीं लेके जा सकती। हाँ, मैं भी तुम्हारा माजी बन जाऊंगी तुम्हारी शादी के बाद। मॉम, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको नहीं बुला सकती। इसीलिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा माजी बुलाने पर मजबूर किया है ना? प्लीज मॉम, भूल जाए मेरे माजी को। मैंने दफन कर दिया अपने माजी को। सॉरी, मैं तो भूल गई थी तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। बता दो मुझे, अभी भी दानियाल को मना कर दूं? प्लीज आप चली जाए दानियाल के साथ। मुझे क्या पसंद है आप तो जानती है ना। नहीं नूरे, मैं नहीं जा सकती दानियाल के साथ। वो मेरा दामाद है और हम दोनों में बेतकल्लुफी नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर तुम्हें अस्मा के साथ जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन वक्त पर वापस आ जाना। हेलो मॉम, तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगी अपना शक दूर करने के लिए, लेकिन तुम उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर यही सब कुछ करना था तो दानियाल के लिए हाँ क्यों की? यार अस्मा, मुझे थोड़ी ना पता था कि आज रस्म है। मॉम सारे फैसले कर रही हैं और मैं उनके फैसले के आगे सर झुका रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तुम्हारी रस्म है और तुम जरियाब से मिलने जा रही हो। अगर मैं जरियाब से ना मिली तो वो घर आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मॉम फिर से शर्मिंदा हो। अगर तुम्हें आंटी का इतना ही ख्याल है तो जरियाब से आज ही मिलना ज़रूरी है क्या? अम्मी, आपको क्या जरूरत थी उनके सामने मेरी चाय की तारीफ करने की और मुझे उनके साथ जाने पर इसरार करने की? वही तुम्हारे समधी है ना, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो समधी है तो क्या हुआ? देखा नहीं कितने छिछोड़े इंसान हैं। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, पहले जरियाब था, अब ये आपके उम्मीदवार हैं। अम्मी, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें मेरे लिए। हानिया, ये शख्स नूरे को अपनी बहू बना के तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, देख लेना। अम्मी, तुम जाओ इसके साथ, इसकी असलियत खुल जाएगी, खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। जाओ। पता नहीं अम्मी, समझ में नहीं आ रहा मैं इसके साथ जाऊं ना जाऊं, क्या करूं? भाई, आप तो लिहाज करना पड़ेगा। शाम को इनके लाडले बेटे से तुम्हारी लाडली बेटी की मंगनी है। अम्मी, मैं क्या कह दिया भैया? जरियाब, जरियाब, बुआ, बुआ। अरे अरे नूरे बेटिया, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। बुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैंने ठीक किया यहाँ आके कि नहीं। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने जो तुम आ गई। तुम्हारे आने से एक डूबते हुए इंसान को नई जिंदगी मिल जाएगी। जाओ जाके देखो वो तुम्हारे बगैर किस हालत में। बुआ, मैं तो उसकी जिंदगी छीनने आई हूँ। तो क्या बताने आई हो उसे? यही कि मैं उससे अब आखिरी दफा मिलने आई हूँ, उससे किया अपना वादा निभाने आई हूँ। मेरी आज मंगनी है।
बेटा, जरियाब तो तुमसे माफी भी मांग चुका है और शर्मिंदा है, तुमने उसे माफ भी कर दिया। ये कैसा कानून है? क्या यही मोहब्बत है तुम्हारी? मोहब्बत का नाम तो मजबूरी है, कहीं बेटी मजबूर है तो कहीं माँ। तो जाओ, जाके दुख सुनाओ अपनी मोहब्बत को और साबित करो कि तुम बेकसूर हो। और अगर तुम्हारी मजबूरियां सुन के ना तुम्हारी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया तो इसकी जिम्मेदार भी नूरे बेटा तुम होगी या तुम्हारी माँ। सरियाब, सरियाब छोड़ो इसे, तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा इस दुनिया में, मरना चाहता हूँ मैं, मरना चाहता हूँ मैं। सरियाब क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? वापस तुम मुझे नहीं रहना। सरियाब काम डाउन, हम लोग बैठ के बात नहीं करने दे यार, रिलैक्स मुझे। चुपचाप बैठो यहाँ पे।